तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। थंबनेल देख के आए हो, कंफ्यूज तो जरूर हो गए कि हमारा जो मैथ्स का पेपर है, मान लिया आपने जो प्लानर बनाया है ये स्पेशली कॉमर्स के बच्चों के लिए है, बट हमारा जो मैथ्स का पेपर है वो 8th ऑफ मार्च को है, बट आप जो प्लानर बता रहे हो वो 27 फेब तक बता रहे हो। तो इसमें कंफ्यूजन तो आपको होगी, तो रुको जरा, थोड़ा सा वेट करो, आपको बहुत अच्छी चीज देने वाला हूं। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना, रुको। देखो, जो बच्चे नए हैं, जो नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं, उनको सबसे पहले तो मुझे पता है कुछ बच्चों का पेपर, जो आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर आज खत्म हुआ है, ठीक है। हो सकता है बहुत से बच्चों का पेपर अच्छा गया हो सकता है कुछ बच्चों का पेपर एवरेज गया हो सकता है कुछ बच्चों का पेपर जो है वो बुरा गया हो, ठीक है। हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बट आपने इन सबको अब साइड में रख के अपनी मैथ्स की जो प्रेपरेशन है वो नेक्स्ट, मतलब जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है या किसी भी तरह की आपको तैयारी करनी है, आपको तैयारी जो है वो अच्छे ढंग से करनी है। हो सकता है एक दिन बुरा चला गया, हमारा पेपर उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से होना चाहिए। अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अच्छा हुआ तो भी हम एक पॉजिटिव मन से जो है वो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो, ये स्पेशली मैंने कॉमर्स के बच्चों को ध्यान में रख के बनाया है। देखो, आप आज बिजनेस स्टडी का पेपर है, ठीक है। आज आपका पेपर देके आप आ चुके, आप रिलैक्स हो, आपके पास बहुत दिन है, आपके पास बहुत दिन है। देखो, ये जो प्लानर है ये बेसिकली उन सब बच्चों के लिए है, चाहे आप मैथ्स में बहुत वीक हो, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, चाहे आप मैथ्स में जो है एक एवरेज लेवल पे हो, चाहे आप बहुत अच्छे लेवल पे आपको टॉप करना चाहते हो मैथ्स में, किसी भी लेवल पे हो, कहीं पर भी हो, किसी भी तरह से सब कुछ बताऊंगा। बस आपको वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम 23rd ऑफ फेब से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी लेवल पे हो, आप जो मैं सीक्वेंस आपको दूंगा आपको उसी में स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले 23rd, मतलब मान लो आज 22 फेब है, ठीक है। आप मतलब कि आज रात को ये वीडियो देख रहे हो, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम रिलैक्स रहते हैं, ठीक है। कल से हम सबसे पहले मैट्रिक्स चैप्टर जो है वो सबसे पहले हम खत्म कर लेंगे अपना, और उसके बाद ही उसके साथ ही डिटर्मिनेंट। बहुत इजी यूनिट है, इसमें से हम अप्रॉक्सीमेटली नहीं, इसमें हम एग्जैक्टली 10 नंबर का पेपर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करनी है सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स करना है, डिटर्मिनेंट कर लेना है। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इजी यूनिट है, एक ही चैप्टर है, 5 नंबर का पेपर हंस के आएगा इसमें से, ठीक है। और साथ में आपको वेक्टर अलजेब्रा। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप देखो, वैसे तो आपको वेक्टर अलजेब्रा करना चाहिए, बट अगर आप इसमें वीक हो, थोड़े बहुत भी वीक हो, तो आप क्या करना, इसमें से जो है डॉट प्रोडक्ट किस तरह से होती है, बहुत आसान है, और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे करते हैं, बस ये सीख लेना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप ये दोनों चीजें अच्छे से कर लेते हो तो आप एक आधा क्वेश्चन तो वेक्टर से निकाल ही लोगे, साथ में आपको जो है 3D में बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 23rd फेब का सारा प्लानिंग है। अब 24th फेब आ गई है, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले 3D ज्योमेट्री करना है, क्योंकि वेक्टर में आपने क्रॉस और मतलब कि जो डॉट है वो अच्छे से कर लिया, और वेक्टर और 3D जो है ये कंबाइंड 14 मार्क्स का यूनिट है। और 3D में कुछ नहीं है, जस्ट स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस, जैसे इमेज वाला क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। बहुत आसानी से आप 3D में से क्वेश्चन निकाल सकते हो। उसके बाद आपको पहला यूनिट करना है रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जिस तरह से मैंने आपको करवाई हुई है, बिल्कुल आप उसी ढंग से करोगे। बहुत आसानी से 2-3 नंबर का पेपर यहां से आ सकता है, 4-5 नंबर का पेपर यहां से आ सकता है। इसमें भी आपको 1-1-on-2 और इक्विवेलेंस रिलेशन करना है, बहुत आसानी से ये कर पाओगे। और साथ में थोड़ा सा अपने आप को पुश करना, प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को पुश करोगे ना, तो देखो, अगर आपने ये 2 दिन में ये मतलब कि जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए, अगर आप ये कर लेते हो, चैप्टर्स कर लेते हो, तो आपकी जो तैयारी है 45 मार्क्स की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद का भी सब कुछ बताऊंगा, बस थोड़ा सा आपको वीडियो को ध्यान से देखना है कि 3D ज्योमेट्री कर लिया, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, आपको सेल्फ स्टडी करना है कि खुद से, और आप खुद से अपना जो प्लानिंग है इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी कर सकते हो कि ये जी मुझे आसान लगता है, ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, उसके अकॉर्डिंग। बट फिर भी मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करने की सबको सजेस्ट करूंगा कि चाहे आप बहुत लो लेवल पे हो, चाहे बहुत हाई लेवल पे हो, बट इसी तरह से तैयारी करना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, ठीक है जी। उसका 25th फेब को आपको कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव बहुत आसान होता है बच्चे, डेरिवेटिव बहुत आसान होता है, और ये कैलकुलस का दिल है। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव निकाल सकते हो सकता है किसी बच्चे को ये टॉपिक जो है बहुत मुश्किल लगता हो, मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आप रेट ऑफ चेंज
ठीक है, और इसमें से जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये दो टॉपिक देखो कंप्लीटली मत छोड़ना, रेट ऑफ चेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जरूर करके चले जाना। इसमें से आप हंस के 4, 5 या 6 नंबर, इवन 7 या 8 नंबर का पेपर जो है वो इन दोनों टॉपिक्स में से ही निकाल सकते हो, चाहे आप मैक्सिमम मिनिमम को छोड़ ही दो। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको ये मैक्सिमम मिनिमम मुश्किल लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैलेंज, नेक्स्ट आपका 26 ऑफ फेब आ गया। इसमें इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब हो सकता है किसी बच्चे का इंटीग्रेशन में हाथ जो है बहुत टाइट हो, ठीक है, मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा कि एक बार सिर्फ मेरी वीडियो देख के, वन शॉट वाली, उसमें बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, और उसमें जो सारे फॉर्मूलाज है इसके इंटीग्रेशन के ज़्यादातर फॉर्मूलाज तो डेरिवेटिव के ही हैं, वो तो हमें याद करने ही नहीं है। इंटीग्रेशन के अपने जो है 9 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, और इसमें मैंने इंटीग्रेशन पर ट्रिक्स वाली वीडियो बनाई थी, माइंड मैप वाली। अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हो और एक फॉर्मूला है ये वाला जो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, x/2 a² माइनस x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a। अगर आप ये 4 चीजें बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से कर लोगे, मुझे पता है हर एक बच्चा ये लेवल कर सकता है, ये कर लोगे तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एक 5 नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल लोगे। और अगर आप इतनी इंटीग्रेशन करके चले जाते हो और 7.4 7.5 थोड़ा सा पुश करके अगर आप ये 3 एक्सरसाइजेस कर लेते हो तो आप 80-90% जो है इंटीग्रेशन कवर कर लोगे। अगर प्रॉपर्टीज को ना भी करें तो भी हम मतलब कि 10-12 नंबर में से 7-8 नंबर का पेपर यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से चलना हमें। ठीक है, और लास्ट दिन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट दिन है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको पता है होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से नहीं करना। तो यहां से भी आप 4-5 नंबर का पेपर निकाल सकते हो। ये आपका वो प्लानर था जो आपको सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है 27th आ गई। देखो 27th को ना ये सब कुछ आपको दोपहर 1:30 बजे से पहले पहले कर लेना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है जो अपने दूसरे साइंस की नॉन मेडिकल स्ट्रीम वाले या मेडिकल जो होते हैं ना सुपर मेडिकल वाले बच्चे, अगर उन्होंने मैथ्स रखा हुआ है तो 27th को उनका केमिस्ट्री का पेपर है। अब जैसे ही वो पेपर उनका खत्म होगा तो मेरी एक वीडियो आएगी। ठीक है, अभी आपके मन में प्लान होगा कि सर ये जो आपने बताया इसको अपने आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये जो आपने सब कुछ बताया हम पढ़े कहाँ पर, वे टू स्टडी। तो इसके लिए देखो अभी सी बात है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे, देखो ये हमारा चैनल है, ठीक है, ये हमारा चैनल है, तो ठीक है, अब देखो अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे हो, अगर आपको बहुत बेसिक लेवल से, जिस तरह से मैंने आपको बताया पहले एलपीपी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप इस तरह से चलते हो तो करोगे कहां से। जैसे यहां पर देखो लीनियर प्रोग्रामिंग की वीडियो है, ये 1 घंटा 40 मिनट की है, और अगर आप इसको 1.5x पे देखोगे आपकी ये वीडियो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें मैंने 10 से 12 क्वेश्चन करवाए हैं बहुत अच्छे लेवल के। अगर आप सिर्फ ये एक वीडियो देख लेते हो आपके 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, सेम अगर आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को देखोगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है, इनको भी आप 1.5x पर देख लेना। अगर आपके बेसिक, अगर आप बहुत वीक हो आप बेसिक देखो, इसमें मैंने बेसिक्स भी कवर किए हैं, पहले बेसिक कवर कराएं फिर क्वेश्चंस कवर कराएं। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो आप क्या करो, इसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इसमें हर एक चैप्टर में, ठीक है, जिस अकॉर्डिंग चैप्टर है, हर एक चैप्टर में मैंने 50 से 60 क्वेश्चंस करवाए हैं। और वो कहाँ से क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी में से हैं, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से हैं, वो पीवाईक्यूज हैं, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं। मतलब मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं इन वीडियोस पर, और इन वीडियोस पर जाके आप कमेंट सेक्शन प्लीज चेक करना, आपको पता लग जाएगा। मतलब अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे हो तो आप इन वीडियोस को इसी सीक्वेंस में देखना, एलपीपी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रिलेशन, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग देखना। अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे हो तो इसका सारी वीडियो आपको देखनी है, मतलब बेसिक भी कंप्लीट करना है। और अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं सर हमें ये सब कुछ आता है, ये वीडियोस मैंने आपकी देखी हुई हैं, मुझे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ मैंने बहुत से क्वेश्चंस, देखो ये पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12th बोर्ड की प्लेलिस्ट है। अब इसमें मैंने क्या किया हुआ है, स्टार्टिंग से चलते हैं, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, देखो ध्यान से, रिलेशन फंक्शन के सारे पीवाईक्यूज, मतलब चैप्टर वाइज आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। और अगर आपको देखो जिस तरह से यहाँ पर अगर आपको एमसीक्यूज अलग से देखने हैं, केस स्टडीज अलग से करनी है,
यहाँ पर 50 MCQs और हैं, 13 केस स्टडीज़ और हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, सब कुछ मैंने करवाया होगा। अगर आप एक एवरेज लेवल पे और आपको लगता है कि मेरा बेसिक वगैरह स्ट्रांग है बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की कमी है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें रिवीजन को बहुत अच्छे ढंग से करना है, मतलब कि क्योंकि ना हमेशा मैं ये बोलता हूँ, आप तैयारी आपके मार्क्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने रिवीजन कितने अच्छे से की है। और अगर आप रैपिड रिवीजन करना चाहते हो हर चैप्टर 10 से 15 मिनट में विद शॉर्ट नोट्स है, और ये सारे नोट्स जो हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑल अबाउट मैथमेटिक्स करके है, वहाँ पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और एक बार नोट्स देखना, आपको नोट्स देख के मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा कि इतने एफर्ट्स किए हैं मैंने, ताकि आपको एक एक पेज पे मतलब कि सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये था आपका सारा सेल्फ स्टडी का जो है प्लानर। अब इसके बाद देखो बेसिकली 27th को मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं अपना एक फाइनल प्लानर जो है, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी, मतलब ऑलमोस्ट मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ऑलमोस्ट उसमें हम 500 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अलग से होंगे। मैं फाइनल आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसमें मैं कुछ चेंजेस भी कर रहा हूँ, मतलब जिस तरह से मुझे बच्चों की सजेशंस आ रही हैं। बाकी आपकी भी कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जिस तरह से बच्चे मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, तो मैं बेस्ट प्लानर जो है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर थोड़ा सा इसका आउटलाइन डाला भी था, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उन 8 दिनों में हम 27 से लेके 8 मार्च तक, मतलब सुबह तक मैं आपके साथ रहूँगा। मैं हर काम से अपने फ्री हूँ। मैं मतलब उन 8 या 9 दिनों में मैं आपको बेस्ट तैयारी करवा के दूंगा। बस आपको जो है इस चैनल को देखो, इस चैनल को सपोर्ट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर आप मेरे पर, अगर तो पुराने स्टूडेंट हो तो आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, और अगर आप नए स्टूडेंट हो तो एक बार ट्रस्ट करके देख लेना। मैं आपको जो है वो निराश नहीं होने दूंगा। इस बार हम बोर्ड्स में जो है वो फोड़ के आएंगे। तो इसी जोश के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम दोबारा मिलेंगे उस प्लानर के साथ। तो आपको जो है वो सेल्फ स्टडी करनी है इन 4-5 दिनों में। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम पर भी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। आप कोई भी, आपके अंदर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे वहां पर पूछ सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूं। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। आपने तैयारी जो है बहुत अच्छे ढंग से करनी है। तो इसी तरह से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।